राम राम सभी को, जय बजरंग बली, जय श्री राम। ठीक हो सही बहन भाई। बहुत सारे भाई बहन कहते थे कि लोरिश बिश्नोई का भी एक इंटरव्यू होना चाहिए, तो उनकी ये मनोकामना भी पूरी हो गई और लोरिश बिश्नोई का एक इंटरव्यू पब्लिक हो गया। हालांकि ये इंटरव्यू थोड़ा पुराना है, करीब 3 या 4 महीने पुराना ये इंटरव्यू होगा, लेकिन टॉपिक ये नहीं है कि इंटरव्यू नया है या फिर पुराना है। इस इंटरव्यू में लोरिश बिश्नोई से जो कुछ अहम सवाल पूछे गए थे और लोरिश बिश्नोई ने उनका जवाब किस प्रकार दिया, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। लोरिश बिश्नोई ने कहा कि हमारे को जनता के सामने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इसलिए हमने अपना पक्ष रखने के लिए ये सारी बातें बोली है। इंटरव्यू में पूछे गए सभी सवालों के ऊपर तो हम वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सिर्फ जरूरी सवालों के ऊपर ही हम बात करेंगे। पहला सवाल कि क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड लोरिश बिश्नोई है, तो इसके जवाब में लोरिश बिश्नोई ने कहा कि यह काम हमारे बड़े भाई गोल्डी बराड़ ने करवाया है बाहर से, लेकिन हाँ, मैं सिद्धू मूसेवाला से खफा था क्योंकि उसने हमारे भाइयों का कत्ल करवाया था और हमारी एंटी गैंग को सपोर्ट करता था और उनके साथ जेलों में भी बात किया करता था। दूसरा बड़ा सवाल ये था कि क्या सिर्फ शक के आधार पर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवा दिया गया, तो लोरिश ने जवाब देते हुए कहा कि सब काम शक के आधार पर ही हो रहा है। इन लोगों ने शक के आधार पर मेरे को 9 साल जेल कटवा दी, उसका क्या? जो शक के आधार पर सिद्धू मूसेवाला के केस में 50 लोग अंदर कर दिए गए, उनका क्या? तीसरा बड़ा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा कि लोरिश बिश्नोई ने खुद कितने कत्ल किए और कितने कांड किए हैं, तो इसका जवाब भी लोरिश बिश्नोई ने खुद ही दे दिया कि मैं यूनिवर्सिटी के केस के कारण अंदर गया था। ये केस लड़ाई झगड़े से जुड़ा हुआ था, तब से लेकर आज 9 साल हो गए मैं जेल के अंदर बंद हूँ। चौथा बड़ा सवाल जो मीडिया वालों ने पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपको फोन और टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया जाए तो आधे अपराध ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? इस पर लोरिश बिश्नोई ने जवाब देते हुए कहा कि आप बुद्धिजीवी है, ये आपको ज्यादा पता होगा, हमारा काम बस करना है, रोकना कैसे है वो आप सोचो। पांचवा बड़ा सवाल जो जनता के सामने मीडिया ने खड़ा कर दिया कि लोरिश बिश्नोई का आतंकवादियों से कनेक्शन है या फिर वो खालिस्तान के समर्थक है। इस बात पर लोरिश बिश्नोई ने कहा कि मेरे को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, मेरा आतंकवादियों से बिल्कुल भी संपर्क नहीं है, मुझे मेरे देश से बहुत ज्यादा प्यार है। और खालिस्तान वाले सवाल पर लोरिश बिश्नोई ने कहा कि हमें अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार है, हम हमारे देश को टूटने नहीं देंगे, हम पढ़े लिखे हैं, इतनी तो समझ है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। हम खालिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ है और आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो देश के खिलाफ, और ना ही कभी भविष्य के अंदर ऐसा कदम उठाएंगे जो देश के खिलाफ हो। छठी बात लोरिश बिश्नोई ने रखी कि मैं सिद्धू मूसेवाला केस में सीबीआई जांच करवाने के लिए साइन करने को तैयार हूँ। इस केस में हमारे 50 से ज्यादा भाइयों को अंदर कर दिया गया है। अगर सीबीआई जांच हुई तो वो सभी जेल से बाहर आ जाएंगे, सिर्फ 5 या 6 ही बचेंगे, उनको सिर्फ फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं साइन तो कर दूंगा, बदले में सिद्धू मूसेवाला के पिता की भी साइन चाहिए, जिसमें गुरलाल बराड़, विक्की मिड्डू खेड़ा और संदीप की जो हत्या हुई थी उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगली बात लोरिश बिश्नोई ने सलमान खान से जुड़ी हुई रखी। उन्होंने कहा कि अगर सलमान खान हमारे बिश्नोई मंदिर मुकाम में बिश्नोई समाज से माफी मांग लेता है तो हम उसको छोड़ देंगे, वरना जो वो अहंकार दिखा रहा है उसका वो अहंकार भी तोड़ देंगे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें जीवों की रक्षा करने के लिए बोला था और हरे वृक्ष काटने से मना किया था, जबकि सलमान खान ने हमारे ही एरिया के अंदर हिरण का शिकार किया। इसलिए मैं सलमान खान से बचपन से ही गुस्सा हूँ। और लोग कहते हैं कि पैसे के लिए या फिर फेमस होने के लिए मैं सलमान खान को धमकी दे रहा हूँ या फिर मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर पैसे के लिए मारना होता तो बॉलीवुड में और भी बहुत सारे एक्टर जो घूमने जाते हैं, जिनके पास सिक्योरिटी नहीं होती, उनको जब चाहे मार सकते हैं, लेकिन हमने पैसे या फेमस होने के लिए किसी को टारगेट नहीं किया। अगली बात उन्होंने रखी कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तब गौशाला खोलूंगा और गायों की सेवा करूंगा। मेरा छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अपने हिस्से की जमीन में गौशाला बनवा रहा है, मैं भी जल्दी ये काम करने वाला हूँ। साथ ही लोरिश बिश्नोई ने कहा कि मैं 9 साल से सजा काट रहा हूँ, मैंने गलती की है तो उसकी मुझे ये सजा मिल रही है, लेकिन मैं सिर्फ लड़ाई झगड़े के केस के कारण अंदर आया था और बाद में जेल के अंदर रहते हुए मेरे ऊपर अलग अलग केस लगा दिए गए। ये कुछ अहम बातें जो लोरिश बिश्नोई ने बोली। अगर कोई बात रह गई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और आप एबीपी न्यूज नाम के चैनल के ऊपर लोरिश बिश्नोई का ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं और उनके मुंह से सुन सकते हैं। लोरिश बिश्नोई की इन बातों को कुछ लोग बीजेपी पार्टी की वर्डिंग्स बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पूरे इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं लगा कि लोरिश बिश्नोई किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रही है या फिर कुछ और। लेकिन अगर देश की सेवा करना और जीव हत्या बंद करवाना बीजेपी पार्टी की वर्डिंग है, तो दूसरी पार्टी की वर्डिंग्स क्या है उन पर भी थोड़ा ध्यान दे लेना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, सभी बहन भाई फॉलो कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय बजरंग बली, जय श्री राम, धन्यवाद।